आज हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं और डेटा विजुअलाइजेशन के प्रैक्टिकल के लिए हम लोग एनाकोंडा नेविगेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। और इस एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर एक पैकेज होता है स्पाइडर करके, आप लोग सब लोग जानते हैं, जिसमें अपन लोग पाइथन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ से हमने लॉन्च पर क्लिक किया है और ये पाइथन लॉन्च होने में बस 30-40 सेकंड 50 सेकंड लगते हैं। ये लॉन्च हो रहा है। ये लॉन्च होने के बाद हमें एक एडिटर मिलेगा। उस एडिटर पर जो भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है उस प्रोग्राम को हम लोग टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद हम लोग उसको रन करते हैं। ये तो आज जो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स वो है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन मशीन लर्निंग में जो डेटा हमें मिलता है, जिसके बेस पर पैटर्न जनरेट होते हैं, मॉडल डेवलप होता है, और उस मॉडल को तैयार करने के लिए हम लोग टू टाइप्स का डेटा लेते हैं। एक टेस्टिंग डेटा और एक होता है लर्निंग डेटा और दूसरा होता है टेस्टिंग डेटा। तो उसके बेस पर हम लोग मॉडल तैयार करते हैं। मॉडल से प्रेडिक्शंस बनते हैं। प्रेडिक्शंस एक्चुअल आउटकम से कंपैरिजन करके हम लोग रिजल्ट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग के अंदर अपन लोग जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल है आपका। प्रैक्टिकल कौन सा है? प्रैक्टिकल आपका है कैसे आपको डेटा मिला हुआ उससे कोई पैटर्न जनरेट करना, आपको पैटर्न्स को समझना है तो डेटा को विजुलाइज करना बहुत जरूरी होता है। उस डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर मैटाप्लॉटलिब करके एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी का यूज करेंगे जिसमें प्लॉट्स को कैसे ड्रॉ करना है ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, है ना। तो आज अपन लोग इसको, मैंने अभी लॉन्च किया है स्पाइडर को, थोड़ा सा टाइम लगता है उसका। इसके बाद ये जैसे ही लॉन्च हो जाएगा फिर इसके बाद अपन लोग उसके प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले जब तक लॉन्च होने में टाइम लग रहा है मैं आप लोगों के लिए वो प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा देखिए ये स्पाइडर लॉन्च हो गया है। स्पाइडर लॉन्च होने के बाद ये आप लोगों को इसकी ये स्पाइडर पाइथन स्क्रीन दिखने लगी है क्या? पाइथन 3.8 देखिए, चेक करिए। ये मैं डबल से करता हूँ। ये देखिए, ये स्क्रीन दिखने लगी सब लोगों को। ये पाइथन की स्क्रीन दिख रही है? यस सर। शायद हट गई दोबारा। ये पाइथन मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये कनेक्टिंग टू द कर्नल अभी हो रहा है, प्रोसेस चल रही है। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने जो पीपीटी से अपना जो प्रोग्राम आज अपन बनाने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उस प्रोग्राम को यहाँ पर लाके अपन लोग क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पुराना प्रोग्राम ओपन था पहले से, और ये स्क्रीन पर आप लोगों को प्रोग्राम अपन या तो टाइप कर सकते हैं या हमने प्रोग्राम उधर बना के रखा था उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। देखिए, ये स्पाइडर का ये क्या है, स्पाइडर का ये एडिटर होता है एनाकोंडा के अंदर, है ना। इस एडिटर में आपने ये प्रोग्राम टाइप किया हुआ है। प्रोग्राम में क्या हमने क्या लिखा, देखिए स्टार्टिंग में वी वांट टू ड्रॉ द लाइन चार्ट। क्या हमको ड्रॉ करना है? लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। डेटा को विजुलाइज कराना है। मशीन लर्निंग में पैटर्न जनरेट करने के लिए, पैटर्न्स को समझने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो इंपोर्ट, सबसे पहले अपन लोग इंपोर्ट कराएंगे पाइथन के अंदर। पाइथन आप लोगों ने सबने पढ़ा है, आपको पता है इन सारी चीजें। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट
एज PLT। एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट जनरेट कर लिया हम लोगों ने, matplotlib डॉट pyplot, है ना। अपन को क्या करना है, एक प्लॉट जनरेट करना है या एक ग्राफ जनरेट करना है, उसमें अपन इस लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट जनरेट कर लिया PLT, है ना। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ईयर। कौन सा वेरिएबल है, तो देखिए ईयर। ईयर में कौन कौन से ईयर के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एक ईयर और एक कर रहे हैं नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दिख रही है आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 2 वेरिएबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ईयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। तो किस ईयर में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट क्या थी, ये हमने डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है वेरिएबल्स में। एक अरे की तरह वेरिएबल लिखा है, ईयर इज इक्वल टू 19, 90, 20, 19, 20, 20। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर, वी आर टेकिंग द 2 वेरिएबल्स, ईयर एंड एम्प्लॉयमेंट रेट। तो 1920 का 9.8 है, 1930 का 12 रेट रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, 1940 का 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 2000 का और 2010 तक का हमने डेटा लेके रखा हुआ है। ये हमने 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल्स ईयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, 2 वेरिएबल्स में ये वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने किया, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दूं ताकि आउटपुट जो दिखेगा ना उसके अकॉर्डिंग मैं ये वेरिएबल्स को डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। देखिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पर F5 क्लिक कर सकते हैं, इस सिंबल्स पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन होगा, है ना। अब रन होगा तो ये इस टेबल में, इस विंडो में ये पूरा रनिंग स्टेटस दिखा रहा है इसका, बट वी वांट टू डिस्प्ले द प्लॉट। अभी प्लॉट देखना है, तो ये प्लॉट वाला जो सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, इस प्लॉट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये प्लॉट हमारा ड्रॉ हो गया है। मतलब हम ये इस कोड को लिखा है इस ग्राफ को डिस्प्ले कराने के लिए, डेटा को, पैटर्न को समझने के लिए कि हमारा डेटा क्या है। हमारे पास ईयर है 1920, 40, 60, 80, है ना। तो ये अभी क्या हो रहा है कि बहुत छोटी साइज में दिख रहा है ग्राफ, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर ये आपके ईयर हैं और ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, ईयर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया हुआ है ना। तो हमें क्या करना है, 1920 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा, जैसे ये 40 में क्या रहा, अब ये बीच का दिख नहीं रहा है अभी, 1920 के बाद 1930 आता है, तो अभी अपन उसको कर लेंगे। तो 1930 में ये रेट रहा, 40 के बाद 50 में ये रहा, है ना, 60 के बाद 70 में ये रहा, 60 में ये रहा, ये पूरा ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये 2 वेरिएबल्स लिए हैं, दोनों वेरिएबल्स में डेटा वैल्यू डाल दी है। अब इसके बाद प्लॉट करना है अपन, ईयर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। ये आपको क्या करना है, ये ईयर और ये एम्प्लॉयमेंट रेट को प्लॉट करने के लिए आपने ये एक ईयर वेरिएबल ले लिया, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेरिएबल ले लिया, ये डिस्प्ले होंगे यहाँ पर, और कलर उसका रेड ले लिया है, ये जो लाइन जो ड्रॉ हो रही है इस कलर का कलर रेड ले लिया है, और मार्कर क्या ले लिया है, ओ टाइप का, ये ऐसा सिंबल्स ले लिया है ना। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द दिस फंक्शन। इस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट्स हम लोग पास कर सकते हैं, उसका आप पाइथन लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो उस पाइथन लैंग्वेज में उसका पूरा सिंटैक्स आपके सामने अवेलेबल होगा, वहां से अपन ने पूरा ये सिंटैक्स लिया है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इस ग्राफ का टाइटल देना है। अपन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए तो वैल्यू असाइन कर दी, नाउ वी राइट द टाइटल।
अब इस टाइटल को लिखने के लिए पीएलटी डॉट, पीएलटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इस लाइब्रेरी के लिए, पीएलटी डॉट टाइटल, और टाइटल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्सेस ईयर है ना। और फ़ॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कोमा लगा के। तो ये फ़ॉन्ट साइज अपन ने 14 दे दिया है यहाँ के लिए, है ना, तो आप आगे पीछे कर सकते हो। ये हो गया आपका, है ना। अब टाइटल हो गया। टाइटल के बाद पीएलटी डॉट एक्स लेवल, ये जो लेवल दिख रहा है ये एक्स लेवल है और ये वाई लेवल है ना। तो इसके लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए अपन लोग यहाँ पर एक्स लेवल ईयर फॉन्ट साइज 14 दे दिया, फिर पीएलटी डॉट वाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फिर उसका अपन ने क्या दे दिया, फॉन्ट साइज 14 दे दिया। तो दोनों के लेवल्स के लिए अपन ने फॉन्ट दे दिए। फिर इसके बाद ग्रिड, एक ग्रिड के लिए फंक्शन होता है पीएलटी डॉट ग्रिड। तो पीएलटी डॉट ग्रिड के लिए अपन ने वैल्यू दे दी ट्रू। तो ये जो ग्रिड दिख रहा है ना आपको, ग्रिड, ग्रिड से क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ग्रिड से क्या होता है, ग्राफ की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से अपन ने इसकी वैल्यू को ट्रू कर दिया है। देन पीएलटी डॉट शो, अब पीएलटी को आपको डिस्प्ले कराना है, सॉरी ग्राफ को डिस्प्ले कराना है, तो अपन ने पीएलटी डॉट शो फंक्शन का यूज किया है। इस तरह से अपन लोग इस ग्राफ को बनाने के लिए, डेटा को विजुलाइज कराने के लिए मशीन लर्निंग में हम लोग इस ग्राफ को जनरेट कर, इस कोड को लिखते हैं पाइथन में, और इसको यहाँ से जाके हम लोग उसको एक्सिक्यूट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा एक्सिक्यूट होने के बाद हमको ग्राफ देखना है, तो यहाँ जाके अपन लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर वेरिएबल एक्सप्लोरर, ये वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, है ना। वेरिएबल्स देखना है तो आप यहाँ क्लिक करो, कौन से वेरिएबल में क्या क्या स्टोर है। ये 10 साइज आ गई, लिस्ट अपन ने एक जनरेट किए, तो ये वेरिएबल्स पूरे इसमें स्टोर हो गए। फिर ईयर, ईयर वाला वेरिएबल स्टोर हो गया। फिर अपन को प्लॉट अगर देखना है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके इस प्लॉट को देख सकते हैं, है ना। अगर अपन को कुछ और चेंज करना है इसके अंदर, हम चाह रहे हैं कि ईयर चेंज कर दें, कि अभी क्या चल रहा है, 2001, हम 2002 आपने लिख दिया। फिर यहाँ पर 2004 लिख दिया, 2006, then we write here 2008, then 2010, है ना। इसके बाद 2012, 2014, 2016, 2016 के बाद 18, है ना। और ये हो गया 2020, है ना। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये ईयर आ गया 2002, 2000। ये ग्राफ क्या बहुत छोटी साइज में दिख रहा है ना, इसलिए अपन को दिक्कत आ रही काफी, थोड़ा सा और अपन इसको बड़ा करेंगे तो क्लियर दिखने लगेगा। इसका क्या फॉन्ट साइज 2002, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब अपन एक काम कर सकते हैं इसमें, स्टार्टिंग के 1 2 3 4, ये 4 वेरिएबल अपन ने जैसे कम कर दिए, इसको इनको कम कर दिया, 1 2 3 4, थोड़ा ग्राफ और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से 1 2 3 4 वेरिएबल कम कर दिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। देन अपन ने इसको ये ग्राफ आ गया।
थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेड उसके पास पास में आ रहे थे, इसलिए वो सही नहीं दिख रहा था। 10, 12, 14, 16 में ये था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 18 में ये था, 20 में ये। तो इस तरीके से आप लोग प्रोग्राम को अपने हिसाब से फ़ॉन्ट वगैरह ये वो सब बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। क्लियर? सर हाँ हाँ पूछो। सर ये बटन जैसे हेल्प है, वेरिएबल, स्कोप, एंड प्लॉट और फाइल, सर ये तो अपन ने नहीं बनाया, तो सर ये कैसे होगा? कैसा कैसा दोबारा पूछो। सर सर ये जो बटन है जो सर हेल्प और वेरिएबल, एक्सप्लोर, ये बटन जस्ट ना, ग्राफ के नीचे। ये ना, यस सर। ये यस तो, सर। अरे ये तो जो अपना जो टूल है ना, ये टूल स्पाइडर देख रहे हो यस आप, सर। स्पाइडर के यस अंदर सर। है, ये स्पाइडर का एडिटर है पूरा। क्या है ये एडिटर है। ये इतना सा आउटपुट दिख रहा है आपको, ये आउटपुट विंडो है, ये इतनी सी है ना। यस अब सर। इस यस आउटपुट सर। विंडो में ये फैसिलिटी हमको दी गई है कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं, समझे ना आप, यस सर। है ना। यस सर। और ये हमारा कोड एडिटर है, यहाँ पर अपन लोग कोड को टाइप करते हैं, समझ गए ना। और यहाँ पर यस नीचे सर। वाली विंडो में वो स्टेटस बता रहा है, स्टेटस बता रहा है हमारा प्रोग्राम कहाँ स्टोर हो रहा है। देखो कहाँ स्टोर हो रहा है, रन फाइल सी यूजर एड डॉट, एक डॉट स्पाइडर करके डैश py3 नाम का एक फोल्डर है। देन उसके अंदर एक सिंपल, ये मैंने फाइल का नाम सेव कर देता हूँ, पुराना नाम डाला हुआ है उसको, सेव एस, ये मैंने उसको सेव किया। किस अपन ने क्या बनाया, लाइन चार्ट, है ना, लाइन चार्ट ड्रॉ किया है, उसको अपन ने सेव कर दिया। तो अब एग्जीक्यूट करोगे ना, तो उस टाइम से दिखेगा ये लाइन चार्ट, ये इधर आ गया, ये लिखा है यस सर। रन फाइल यूजर एडी, इस फोल्डर के अंदर ये रन चार्ट डॉट py नाम की फाइल जनरेट हो गई है ना। तो इस तरीके से यस सर। ये आउटपुट अपना अपने हिसाब से। अब जैसे फॉन्ट की साइज है, तो मैं 14 की जगह तुमने 15 कर दिया, 14 की जगह 15 कर दिया, 15 कर दिया। ये देखो फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ गया, ये फॉन्ट की साइज बढ़ गई, है ना। तो इस तरीके से ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जिसका यूज अगर आप करके करते हैं तो आई थिंक आपको मजा आएगा, है ना। So we discuss here the second next practical is the we are drawing here the histogram. Histogram पाइथन लैंग्वेज में अपन लोग डेटा विजुअलाइज कराने के लिए किस तरीके से करेंगे, ये अपन नेक्स्ट प्रैक्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सेम टू सेम प्रीवियस प्रैक्टिकल यहाँ पर इंपोर्ट करा रहे हैं अपन मैटाप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट SPLT, है ना। अब इसमें एक्स की वैल्यू, एक्स जो होगा, एक्स की वैल्यूज अपन ने दे रखी है इसमें, देखिए 1 1 2 2 2 ऐसी बहुत सारी वैल्यूज अपन ने दे रखी है। अब इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आप लोगों ने स्टैटिक्स में किए हुए होंगे कि 0 से, देखिए अपन ने लिखा, ये देखिए ये ग्राफ जो है ना, इसमें अपन ने बीन्स की साइज, ये तो पूरा डेटा दे दिया, कोई एज है, एज मान के चलते हैं इतने, ये डेटा हमारे पास ह्यूज डेटा है। ये देखिए यहाँ से ये कोमा लगा लगा के हमने ये कंटिन्यूस डेटा वैल्यूज दे के रखी हुई है, ये डेटा वैल्यू हमने दे के रखी है। अब इसको फ्रीक्वेंसी या इसको बोलते हैं ना 0 से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 3, इसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने निकालनी है ना। तो फ्रीक्वेंसी डेटा वैल्यूज के बीच में आपने ले लिया कि 0 से 10 तक की कितने नंबर इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं, 10 to 20 कितने रिपीट हो रहे हैं, 20 to 30 कितने रिपीट हो रहे हैं। तो वो अपन लोग जैसे स्टैटिक्स में निकालते थे, सेम टू सेम है यहाँ पे हमारा सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, PLT डॉट हिस्टोग्राम जनरेट कर रहे हैं, एक्स वैल्यूज अपन लेके चल रहे हैं, और बीन्स की साइज क्या ले रहे हैं 10, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी 0 से 10 तक के बीच में कितनी वैल्यू होगी, 10 to 20 के बीच में कितनी होगी, 20 to
30 के बीच में कितनी होगी, 30 to 40 के बीच में, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको काउंट करेगा कि 1 कितनी बार है, 2 बार है, और मतलब 0 से 10 तक के नंबर्स कितनी बार दिए हुए हैं उसको काउंट करेगा, 10 से 20 के नंबर्स को काउंट करेगा। ऐसे करके वो क्या करेगा, एक हिस्टोग्राम जनरेट कर देगा। सब लाइब्रेरी में बना हुआ है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जो पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज इज वेरी इन दिस टाइम करेंटली इट्स अ टॉप लेवल लैंग्वेज। क्या है आज के सिनेरियो में डेटा साइंटिस्ट के लिए, जो ये जो लैंग्वेज यूज हो रही है ये टॉप लेवल लैंग्वेज है। इस टॉप लेवल लैंग्वेज में ये चीज़ है कि हम लोग सी पढ़े हैं, C++ पढ़े हैं, जावा पढ़ा है, .NET पढ़ा है हम लोगों ने, इसके बाद और भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, इसके बाद हम पाइथन पे आए। पाइथन इज द टॉप लेवल लैंग्वेज। इसमें ह्यूज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है, लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोड नहीं लिखना पड़ता है। जस्ट आप लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं और उनके फंक्शंस को कॉल करते हैं और उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। तो वैसा ही है, इसके अंदर हमें सपोर्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारा हिस्टोग्राम बड़े ही ईजीली बन जाता है। तो आई थिंक इसको अपन ने वही एग्जीक्यूट किया है। अब इसमें जैसे कि इसमें जो 1 1 दे रखा है ना, ये मैंने डिलीट कर दिया सपोज, है ना। तो हमारे ग्राफ पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ना चाहिए। देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखना आप लोग, इस ग्राफ को ध्यान से देखना, शायद थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि 2 वैल्यूज अपन ने डिलीट की हैं। देखिए बढ़ गया ना, ये ग्राफ में चेंज आया है, ग्राफ में चेंज आया, उसका रेशियो के अकॉर्डिंग पूरा ग्राफ चेंज हो गया। ये अभी वाला ग्राफ ये दिख रहा है, पहले वाला ग्राफ ये था, ये नहीं, अभी करंट वाला ग्राफ ये, उससे पहले जो एग्जीक्यूट किया था उसका आउटपुट ये था। तो इस तरीके से क्या है, अपन लोग और भी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैं अगर इसमें से देखिए स्टार्टिंग की वैल्यूज 0 से 10 तक बहुत सारी हैं, इनको अगर मैं और भी कम कर देता हूँ, ये देखिए ये वैल्यूज अपन ने और भी कम कर दी, तो इसके ग्राफ पे और भी फर्क पड़ रहा है। ये वैल्यूज कम कर दी, फ्रिक्वेंसी कम हो गई उसमें। अब की बार जो ग्राफ पर देखिए ग्राफ में चेंज आ गया ना। तो इस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि इस डेटा वैल्यूज में आप चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपके रिजल्ट्स पर भी फर्क आएगा। क्लियर? सर आपने तो प्रोग्राम सर सही लिखा था, लेकिन सर वो एरर क्यों दे रहा था? क्या क्या बोल रहे हो बेटा? सर आपने जो भी प्रोग्राम किया है सर वो तो पहले सही था, लेकिन वो एरर दे रहा था, क्यों दे रहा था सर? प्रोग्राम एरर तो सही था। नहीं नहीं, प्रोग्राम सही था, लेकिन जो आप लोगों ने, आपको पता है अगर मैं ये जो है ना एक ही कॉलम में आपको लिखना था पूरा पूरा, ये ना तो प्रोग्राम जो है ना ये सेम कॉलम में लिखना चाहिए। ये क्या था कि जब लूप वगैरह अपन यूज करते हैं तो उसके अंदर चली जाती है चीजें, लूपिंग यूज की होगी आपने पाइथन में। तो ये जो पीएलटी है ना, पीएलटी अंदर आ गई थी, एक कॉलम अंदर खसका हुआ था, नीचे वाली लाइन बाई मिस्टेक टाइपिंग में ये अंदर आ गई थी ना, इस वजह से देखो एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। हमने अननेसेसरी यहाँ पे लाइन स्पेस दे दिया है ये वाला। अगर इस लाइन स्पेस को मैं कम कर देता हूँ, ये मैंने सॉरी है ना, और ये लाइन स्पेस को मैंने हटा दिया। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना तो एकदम सही, देखो रनिंग फाइल आ गई, अब एरर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे एरर आ रहा है। बस इतनी सी मिस्टेक थी और कुछ नहीं था उसमें। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब अपन अटेंडेंस ले लेते हैं फटाफट, अपने पास टाइम कम है।